तो बच्चों, let's see this question in the A series RC circuit is connected to an AC voltage source. Consider two cases: A when C is without dielectric medium and B when C is filled with dielectric. बच्चों, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है एक तरीके से कि एक तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बच्चों 4 दिया हुआ. द करंट आई आर थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्टेज VC across the capacitor are compared in two cases. Which of the following is are true? आपको बताना है कौन सा बच्चों ट्रू है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें कौन सा सर्किट दिया है, एक आरसी सर्किट दिया हुआ है. यदि मैं इसका इम्पिडेंस की बात करूँ तो ये होता है हमारे पास आरसी सर्किट, और आरसी सर्किट के अंदर जेड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर. ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और मुझे पता है कि एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/ओमेगा सी. तो वैल्यू रखो, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर. ठीक है, अब बच्चों क्या हो जाएगा कि अब जो हमारे पास केस है ए व्हेन सी इज विदाउट और विद, है ना, विदाउट और विद दो केस हैं. तो यदि हम बी केस की बात करें कि मतलब सी विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो ये होता है जी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी. आपको होता है जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो सी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, है ना. जब सी की वैल्यू इंक्रीज होगी बच्चों, यहाँ से सी इंक्रीज होगा तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी. तो जेड विल डिक्रीज. यदि किसी भी जो आप किसी भी सर्किट के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ता है बच्चों, ध्यान रखना. तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो जेड की वैल्यू डिक्रीज जाएगी, तो जेड डिक्रीज जाएगा. देन जो करंट होगा ना आई, करंट आई विल इंक्रीज. पता है ना बच्चों, तो जेड इज इक्वल टू द वी अपॉन आई. ठीक है, यदि ये रिड्यूस हो रहा है तो ये जो है इंक्रीज होगा. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन बी है, ऑप्शन क्या है आई आर स्क्वायर अपॉन आई आर बी स्क्वायर, ये तो बच्चों रॉन्ग है. तो आई आर बी मतलब करंट इंक्रीज हो रही है बच्चों बी वाले के अंदर, देखो बी वाले के अंदर बात करी मैंने ये. ठीक है, तो व्हेन ये फिल्ड कर रखा, फील्ड मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर रखा है तो ये इंक्रीज जाएगा, तो ये हमारे पास करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन बी बच्चों करेक्ट है. अब बात करते हैं ऑप्शन इसकी ए वाले की, है ना. तो मुझे पता है कि बच्चों अब मैं ए की बात करता हूँ यहाँ पे. तो जो वी सी अक्रॉस रजिस्टर कैपेसिटर कंपेयर, तो वी सी इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर सी सर्किट में, तो वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर. तो बच्चों यदि करंट यदि इंक्रीज हो रही है, यदि आई जो है यदि आरसी सर्किट में आई का या करंट जो है इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज आई की वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे बच्चों वी आर इज इक्वल टू क्या होता है आई आर. ठीक है, तो ये हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आर स्क्वायर. आपको पता है कि करंट की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है तो ये वी सी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, जो वी सी विल बी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना ये बढ़ेगी तो बच्चों पूरी वैल्यू कम होगी, पूरी वैल्यू कम तो वीसी भी कम होगा, तो वीसी विल डिक्रीज, है ना. वीसी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे बी वाले के अंदर जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, देख रहे हो आप, वी सी ए स्क्वायर अपॉन वी सी बी स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो आप, तो ये वाला ए के अंदर तो बच्चों वोल्टेज कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, और यहाँ पे कम हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट. तो बी एंड सी क्या है बच्चे, करेक्ट है हमारे पास. दिस इज ओवर आंसर. बेस्ट ऑफ लक.